कभी तुमने किसी मुर्गी को केएफसी का सपोर्ट करते हुए देखा है? केएफसी वही चिकन वाला। या फिर किसी बकरी को देखा है कसाई की दुकान का सपोर्ट करते हुए? आई स्टैंड फॉर ऑल द बुचर्स। हाँ, नहीं ना। इवन एनिमल्स आर मोर रैशनल देन अस। पर हमारे बीच में कुछ ऐसे प्राणी हैं, मर्द जात में, जो कि कुछ ऐसी विचारधाराओं का सपोर्ट करते हैं जो कि अंत में उनका विनाश ही करेगी। और विनाश वो कैसे कर रही है आजकल देख रहे होगे, जो केसेस काफ़ी ज़्यादा उन पर लाइट आजकल शेड की जा रही है, जो कि मेरे लिए उम्मीद की किरण है। क्योंकि इस तरीके से जो मर्दों का प्रताड़ना होता था उसके बारे में कोई नहीं सुनता था, कोई बात नहीं करता था। एटलीस्ट अब बात तो हो रही है। और वो एक यूनिक केस नहीं है, ऐसे केसेस हमेशा हो रहे हैं, इवन एज वी स्पीक। खैर, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट मेक्स अ मैन अ लेफ्टिस्ट। Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be. वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। इस वीडियो में मैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी का सपोर्ट करना मतलब ये नहीं होता कि तुम विचारधारा से पूरी तरह से लेफ्टिस्ट या राइट विंग हो। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे कभी आगे। दूसरी चीज़, यहाँ हम लोग बात करेंगे सिर्फ लेफ्टिस्ट मैन के बारे में, वो भी लेफ्टिस्ट मैन ऑफ टुडे, ऑफ 2024। यहाँ पे मैं स्टालिन के बारे में बात नहीं करने वाला, यहाँ मैं चे गेवारा के बारे में बात नहीं करने वाला, यहाँ मैं भगत सिंह जी के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि उस समय के जितने लेफ्टिस्ट थे, दे वर द अल्फाज ऑफ दैट टाइम। वो उस समय के लेफ्टिस्ट अलग थे, उनके पर्पज़ अलग थे, उनकी आइडियोलॉजी आज से एकदम अलग थी। ठीक है, अब जब मैं लेफ्टिस्ट की बात कर रहा हूँ तो लेफ्टिस्ट मैन मतलब वो आदमी जो कि फेमिनिस्ट है, जो कि कहता है कि ये सारे जो केसेस हो रहे हैं अभी आदमियों पे बायस्ड लॉज की वजह से, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदमियों ने भी औरतों का बहुत ज़्यादा प्रताड़ना किया है उतने सालों से, तो अब आदमियों को ये चीज़ वापस मिल रही है, सो दे शुड जस्ट टेक इट, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आदमी होके अपने खुद की आदमी जात को गाली देता है। मैं उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बड़े बड़े शब्द जैसे कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, पेट्रियार्की जैसे वर्ड्स का यूज़ करता है, जबकि वो खुद देखता है कि वो और उसके साथ के आदमी, उनकी कहीं पे आर्की नहीं है, उनका कहीं पे कंट्रोल नहीं है, दे आर ऑल स्लेव्स। ओके, वो अलग बात है कि कुछ लोग जो कि आप पर राज कर रहे हैं, दे आर मैन, राइट, बट इट डजंट मीन दैट यू आर रूलिंग ओवर एनीवन। तो मैं इन आदमियों के बारे में बात करूंगा, यहाँ मैं उन पुराने कम्युनिस्टों के बारे में या फिर पुराने लेफ्टिस्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। तो लेट्स बिगिन। तुमको ये अगर जानना है कि एक लेफ्टिस्ट आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है, तो तुमको थोड़ा सा मेमोरी लेन में पीछे जाना होगा। याद करो, जब तुम स्कूल में थे तो तुम्हारी क्लास में एक हायरार्की थी, पॉपुलर लड़के, बीच में एवरेज लड़के और नीचे लूजर्स को सब कोई बुली करता था, लूजर्स एग्जाम में फेल होते रहते थे, वटेवर। पर इस पूरी की पूरी हायरार्की से बाहर कुछ लोग आते थे। ठीक है, वो लोग बाहर इसलिए थे क्योंकि उनकी हरकतें कुछ ऐसी थीं जो कि दूसरों को अजीब लगती थी। अदर्स फाउंड इट वेरी वेरी वियर्ड द वे दे एक्टेड, उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, शायद वो दिखते अलग थे, तो उनका कुछ ऐसा प्रेजेंस था कि उनको कोई बुली भी नहीं करता था। बट बेसिकली लोग उनसे ना बात करते थे, ना बुली करते थे, ना सपोर्ट करते थे, कुछ भी नहीं। उनको लोग अजीब समझ के उनसे अलग रहते थे। ये चीज़ कंटिन्यू रही सालों तक। ठीक है, कुछ अजीबोगरीब लड़के, याद करना अपनी क्लास में कि वो तब क्या थे और अब क्या है। तो कुछ अजीबोगरीब लड़के जिनको हायरार्की से अलग रखा गया इस वजह से क्योंकि उनके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ थी जो कि उनको अलग बनाती थी। इस वजह से क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि जिस तरीके से वो करते थे वैसे बाकी समाज नहीं करता। हमारे समाज की आदत है कि हम लोग यूनिक लोगों को हेट करते हैं। किसी के अंदर कुछ अगर बोलने का तरीका यूनिक है, चलने का तरीका यूनिक है, ड्रेसिंग का तरीका यूनिक है, तो हम लोग हॉस्टिलिटी दिखाते हैं उनकी तरफ कि अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरी तरह करो चीज़ें। ठीक है, और क्योंकि समाज का ये एटीट्यूड है, तो जो हमारे अराउंड कुछ यूनिक इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर स्पेशल आदतें होती हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मतलब ख़राब नहीं होता, डिफरेंट मतलब अपना करने का कुछ तरीका, दूसरों से अलग होना। ठीक है, ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। मैनी डिफरेंट पीपल आर द पायनियर्स ऑफ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड। वो बहुत बड़ा बड़ा चेंज ला सकते हैं वर्ल्ड में। पर ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक और प्रॉब्लम होती है डिफरेंट होने के साथ साथ, सोशल ऑकवर्डनेस, सोशल एंग्जाइटी। ये डिफरेंट तो है, वो ठीक है, पर साथ ही साथ इनकी जो सोशल ऑकवर्डनेस है और साथ ही साथ और भी मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, ऑटिज्म का माइल्डर फॉर्म एस्पर्गस सिंड्रोम,
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इनको सोशली इनेप्ट बना देती हैं। कोई लड़का जो कि यूनिक तरीके से बोलता हो, चलता हो, एक्ट करता हो, पर सोशली बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो, उसको ज़रा दिक्कतें नहीं आती, वो तब भी हायरार्की में रहेगा, वो हायरार्की को रूल करेगा। पर जो लड़के इसके साथ साथ सोशली ऑकवर्ड भी हो गए, दे विल बी सफरिंग इन द हायरार्की, आउटसाइड द हायरार्की आई मीन। सालों तक हायरार्की के बाहर रहने के बाद इनके अंदर एक रिजेंटमेंट बन जाती है टूवर्ड्स द नॉर्म, मतलब जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है ना, उसको लेके इनके अंदर एक रिजेंटमेंट बन जाती है कि इन लोगों ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इन लोगों ने मुझे कभी अपना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? डू दे हेट मी? इफ दे हेट मी देन सो बी इट, आई विल हेट दम बैक। मुझे भी नहीं रहना इनके साथ, मुझे भी इनसे नफरत ही करनी है। और देखता हूँ मैं क्या ऐसा कुछ ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ जहाँ पे मैं आई कैन गिव इट बैक टू देम। तो ऐसा लड़का जब बड़ा होता है, जब वो लेट टीनेज में आता है या फिर जब वो कॉलेज ज्वाइन करता है, तो वो अपने आप को पाता है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्ट में। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एसेंशियली एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट आइडियोलॉजी है, ठीक है। वो अगर हिंदू कंट्री में है तो वो हिंदू एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेगी, वो अगर इस्लामिक कंट्री में है तो वो इस्लामिक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेगी, वेस्ट में चले जाओ वहाँ पे क्रिश्चियन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलती है, ठीक है। और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जिस भी कंट्री में रहती है, वहाँ मान लो जैसे अगर कुछ ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका में जाओगे, लैटिन अमेरिका में जाओगे तो वहाँ ड्रग कार्टल्स हैं, मिडिल ईस्ट में टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इंडिया में भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो तुम ये पाओगे कि जो लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो भी होते हैं, इनको बहुत सिंपैथी होती है क्रिमिनल्स से, ठीक है। इनको ड्रग कार्टल्स के बारे में बोलेंगे मैक्सिको में, क्या रे वो बेचारा गरीब किसान का बेटा था, उसके बाद पैसा नहीं था, जॉब नहीं थी, तो बेचारे को मजबूरन ड्रग लॉर्ड बनना पड़ा और हज़ारों करोड़ों का उसे एम्पायर खड़ा करना पड़ा, ठीक है। वैसे ही भारत में भी देखोगे तो भारत में भी आतंकवाद जो करते हैं लोग, तो उनके लिए लेफ्टिस्ट बताते हैं कि आतंकवादी जो है वो इसलिए आतंकवादी बन गया क्योंकि वो गरीब था और उसको लोग प्यार नहीं करते थे, उसको कोई आदमी डांट दिया था। ये बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं और लोग सोचते हैं कि क्या ये आदमी पागल है कि ऐसे बातें कर रहा है। वो पागल नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसी बातें वो क्यों करता है, ठीक है। जो भी लड़का इस तरीके से, जैसे मैंने बताया, आउटकास्ट समझता है अपने आप को मेन समाज से, उसके अंदर एक तरीके की सिंपैथी बन जाती है, ठीक है। सिंपैथी बनती है पता है किसके लिए? सिंपैथी फॉर एनीवन दैट ही परसीव्स एज आउटकास्टेड जस्ट लाइक हिमसेल्फ, ठीक है। क्योंकि ये फील करता है कि मेरे साथ गलत हुआ, समाज ने मेरे साथ गलत किया, आई हैव बिन रॉन्ग्ड, ठीक है। वैसे ही जब ये देखता है कि अच्छा ये माफिया कह रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं गरीब था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, तो इसके अंदर एक जेन्युइन सिंपैथी आती है उसके लिए। तुम ये मत समझना कि उसकी तरफ से इसको पैसा मिल रहा है, हो सकता है मिलता हो कुछ को, पर इसके अंदर जेन्युइन सिंपैथी आती है क्योंकि उस माफिया के स्ट्रगल को ये अपनी स्ट्रगल से जोड़ता है कि अच्छा ये माफिया खेत में ऐसे ही काम करता था, इसके पास पैसा नहीं था, इसको लोग मारते थे तो इसको बनना पड़ा मजबूरन। यार दिस इज लिटरली मी, मुझे भी कोई एक्सेप्ट नहीं किया, मैं भी हमेशा सोसाइटी से बाहर रहता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। हाँ, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टेक रिवेंज, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेक रिवेंज इन हिज ओन वे। तो इसको उन लोगों से होती है सिंपैथी, ठीक है। ऐसे तुम अपने देश में देखोगे कुछ टेररिस्ट अटैक होता है या फिर कुछ होता है, तो तुम कुछ ऐसे सेलेक्ट इन्फ्लुएंसर्स को पाओगे जो कि किसी ना किसी वे में टेररिस्ट का साइड लेते हुए दिखते हैं, ठीक है। अब वो चाहे किसी भी टाइप का टेररिस्ट हो, वो टेररिस्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे वो टेररिस्ट बनने से पहले एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था, या फिर वो बहुत अच्छा वो डॉक्टर बनना चाहता था, ये बनना चाहता था, वो बनना चाहता था। बेसिकली उस टेररिस्ट के ह्यूमन साइड को मतलब हाईलाइट करते हैं कि देखो वो भी हमारे तुम्हारी तरह ही था। अब वो अलग बात है कि बाद में बंदूक उठा के उसने 50 लोगों को मार दिया, वो बात अलग है, दैट्स नॉट अ बिग डील। पर एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज जस्ट अ गाय हु वॉज लाइक यू एंड मी। उसके भी कुछ सपने थे हमारी तरह, वो भी बॉल लेके क्रिकेट खेलता था और समाज ने उसके साथ गलत किया तो उसे ऐसा करना पड़ा। समझ रहे हो? एंटी एस्टेब्लिशमेंट रेबेलियन टाइप की जो फीलिंग होती है ये उसके अंदर पैदा हो जाती है बिकॉज ऑफ समाज। अपने आप को भी फील करना, कभी तुम अगर ऐसे मॉल में रहे हो जहाँ तुम्हें आउटकास्ट टाइप की फीलिंग आई हो, तो तुम्हें प्यार नहीं होगा उस समाज से जहाँ पे तुम आउटकास्ट होते हो। तुम्हें एक तरह की रिजेंटमेंट की ही फीलिंग आएगी कि यार इसने मुझे आउटकास्ट क्यों किया। यही वजह है कि लेफ्टिस्ट जो हैं जिस भी कंट्री में रहते हैं, है ना, वहाँ के जो मेजर कम्युनिटी है, अगर इस्लामिक कंट्री में तो इस्लाम के खिलाफ, हिंदू कंट्री में तो हिंदू रिलीजन के खिलाफ, वो क्रिटिसिज्म
उसी मेजर रिलीजन के खिलाफ करते हैं। क्यों? देयर ओनली प्रॉब्लम इज द इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब कोई भी कंट्री हो, उसका कल्चर, उसका रिलीजन कैसे बरकरार रहता है? बाय स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, दैट इज वाई इंडिया में भी हिंदुइज्म बचा हुआ है। उसी वजह से दुनिया में जितने जितने रिलीजन है, जितना उनका विस्तार हुआ, उसी वजह से हुआ। बिकॉज सम मैन टुक इट अपॉन देमसेल्व्स कि हाँ, अपना हम रिलीजन फैलाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन आदमियों की वजह से ये सारा कल्चर बना हुआ है, ये सारा इस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है, वही स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो एक लेफ्टिस्ट आदमी का, और यहाँ मैं उसको हेट नहीं कर रहा, लेफ्टिस्ट आदमी को मैं ना ही ये कह रहा हूँ कि तुम लोग भी जाके उसे हेट करो, ना ही उसे गालियाँ देने की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि इसका माइंड कैसे काम करता है। तो एक लेफ्टिस्ट आदमी का अगला टारगेट आता है मैस्कुलिनिटी। ठीक है, वो देखता है कि उसके अराउंड जो आदमी है वो ट्रेडिशनल हैं, वो रिलीजियस हैं, उनका कुछ रूटीन है मैस्कुलिन वाला, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो लड़कों के साथ जाके बैंटर वगैरह करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, क्योंकि इसको कभी अपना हिस्सा फील ही नहीं होने दिया समाज ने। तो ये क्या करता है, ये इन सारी जो नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मलसी, उसको अटैक करता है। ये फिर कहता है कि कैसे जिम जाना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बूमर्स से भी इनको कोरिलेट करता हूँ। मैं बूमर्स, कुछ बूमर्स को भी मैं, वो अपने आप को राइट विंग बोलते हैं, पर मैं कुछ बूमर्स को भी लेफ्टिस्ट ही मानता हूँ इस मामले में, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि जिम जाना गंदे लोग करते हैं, जिम जाओगे तो लखेरा बन जाओगे, लफंगा बन जाओगे। ऑलराइट, तो ये जो लड़का है, ये जिम जाने को, ये लड़का हेल्दी सोशल इंट्रैक्शंस को, ये लड़का मैस्कुलिन हॉबीज जैसे कि स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, इन सबको अटैक करता है। ये कहता है कि कैसे इन सारी हॉबीज़ ने मेल्स को इनसिक्योर बना दिया है। अगर तुम अपनी बॉडी अच्छी बनानी चाहते हो तो तुम इनसिक्योर हो, अगर तुम अपनी आवाज़ डीप बनाना चाहते हो तुम इनसिक्योर हो, अगर तुम अपने लुक्स को अच्छा करना चाहते हो तुम इनसिक्योर हो, क्योंकि तुम उसी इस्टेब्लिशमेंट में अपने आप को ढालना चाह रहे हो जिस इस्टेब्लिशमेंट ने उस लेफ्टिस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो जब उस इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और तुम हो उसी में सेट होना चाह रहे हो, तो मैं तुमसे हेट नहीं करूंगा, राइट? तो उसका जो ये माइंडसेट है मैस्कुलिनिटी को अटैक करने वाला, इसी वजह से वो एक आइडियोलॉजी के साथ अपना अलायंस करता है। वो आइडियोलॉजी भी जो है वो मैस्कुलिनिटी को अटैक ही करती है। वो आइडियोलॉजी है फेमिनिज्म। ठीक है, फेमिनिज्म को ज्वाइन करने का एक और उसके पास मतलब एम होता है। ऑफ कोर्स ही इज़ अ मैन, तो उसे थोड़ा सा फीमेल वैलिडेशन भी चाहिए, उसे थोड़ा सा चाहिए कि हाँ मुझे भी कुछ कंपेनियनशिप मिले। ठीक है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, उसकी ये कोई बुरी बात नहीं टू सीक फीमेल कंपेनियनशिप। पर ये चीज़ वो करता है बाय ट्राइंग टू मेक एन अलायंस विद देम, और फिर मेल बैशिंग वो उनके साथ आके करना शुरू करता है। ठीक है, मैंने एक यूट्यूबर के वीडियो को देखा, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, ही इज़ डूइंग वेरी ग्रेट वर्क, ही इज़ वेरी करेजियस। उन्होंने ये बोला अपने स्ट्रीम में कि मैं जब कोई ऐसी अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलता हूँ अबाउट रेड पिल इन इंडिया, मुझे लड़कियाँ नहीं अटैक करती, मुझे सिम्प आके अटैक करते हैं। ठीक है, ये बड़ी आयरॉनिक बात है क्यों, कि लड़कियाँ समझ जाती हैं इन सब चीज़ों को, लड़कियाँ नहीं अटैक करती, सिम्प पहले आके अटैक करते हैं, राइट? तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी समझ में आई, मैंने भी ऐसा होते हुए देखा है। तो ये जो लड़का है ये मेल बैशिंग में उन फेमिनिस्टों से भी आगे आता है। ठीक है, वो उनको भी बीट कर देता है इसमें, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि देखो दिस इस्टेब्लिशमेंट, दिस सोसाइटी, इट नेवर एक्सेप्टेड मी। और जैसा कि मैंने शुरू में कोट लगाया था, अ चाइल्ड रिजेक्टेड बाय द विलेज विल कम बैक टू बर्न इट डाउन एंड फील इट्स वार्मथ। ठीक है, दिस इज व्हाट ही सीक्स टू डू। जो सोसाइटी मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करती है, जो सोसाइटी ट्रेडिशनलिज्म को प्रमोट करती है, जो सोसाइटी ये कहती है कि डिजेनरेसी मत करो, जो सोसाइटी ये कहती है कि एक ऑनर कोड रखो, ये उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने आता है। ये कहता है कि नॉर्मलाइज नॉट गोइंग टू द जिम। ये बॉडी पॉजिटिविटी की बात करता है कि बॉडी शेमिंग मत करो। एक नया वर्ड आया है बाहर से जो आजकल भारत में भी यूज़ हो रहा है कि बॉडी शेमिंग मत करो। फिर ये कहता है कि हर तरह की बॉडी नॉर्मल होती है, तुम अगर भैंस भी हो तब भी नॉर्मल हो। फिर एक पॉइंट आएगा, अभी यहाँ तो नहीं आया है, शायद आ भी गया हो, एक पॉइंट आएगा जब ये कहेगा कि नॉर्मलाइज मेन वेयरिंग स्कर्ट्स, नॉर्मलाइज मेन डूइंग मेकअप, नॉर्मलाइज मेन डूइंग लिपस्टिक। तुम लोगों को लगता होगा कि वो ऐसा कर रहा है क्योंकि वो पागल है, वो पागल नहीं है। ठीक है, लेफ्टिस्ट लड़के पागल नहीं होते, उनमें से कई लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। वो अलग बात है कि उनका इंटेलिजेंस गलत डायरेक्शन में जाता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं होते।
नीदर आर दे लो IQ, ठीक है। लो IQ, पागल, वो सब एग्जिस्ट ही नहीं करते डायनामिक्स में। पर ये जो लड़के हैं दे आर इंटेलिजेंट, दे आर यूनिक, क्योंकि इनको रिजेक्ट किया गया है समाज के द्वारा, तो दे आर कमिंग बैक एट यू, दैट इज इट। फिर ये बात करेंगे कि मेन शुड डू मेकअप, मेन को लड़कियों की तरह हरकतें करनी चाहिए, ये सारे जो रूल बना दिए हैं समाज ने कि आदमियों को मैस्कुलिन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, इससे आदमी भी सफ़र करते हैं। पेट्रियार्की ने बोल दिया कि तुम स्ट्रांग रहो, हाँ हाँ कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जाओगे आगे तो अभी जो अमेरिका में हो रहा है वो यहाँ भी होगा, है ना, कि मैन कैन गेट प्रेग्नेंट। तो अगर तुम थोड़े से भी परसेप्टिव हो तो तुम ये देखोगे कि ये क्या कर रहा है, ये अटैक कर रहा है हर उस चीज़ को जिसको तुम कहते हो नॉर्मल, ठीक है। कई सारे लोग परेशान रहते हैं कि तुम दिवाली के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि लेफ्टिस्ट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमेशा दिवाली को अटैक करते हैं, ठीक है। वो हमेशा दिवाली के बारे में बोलते हैं, दिवाली को ये मत करो, वो मत करो, या फिर कोई और हिंदू फेस्टिवल्स को अटैक करते हैं। तो कई सारे लोग परेशान हो जाते, तुम क्यों मतलब उसके पीछे पड़े हो यार, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट का हमेशा प्राइम टारगेट जो रहेगा वो यही रहेगा कि जो मेजॉरिटी रिलीजन है, जो इस्टेब्लिशमेंट है अभी का, उसी को अटैक करेगा। उसका मेन एम है इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करना, एक नया ऑर्डर लाना उसके हिसाब से, ठीक है, जहाँ पे उसके टाइप के जो लोग हैं जिनको नेग्लेक्ट किया गया है सोसाइटी के द्वारा, जिनमें वो गलती से ही कुछ बहुत ही डेंजरस लोगों को भी गिनता है ना, उन लोगों को मौका मिले एक्सेप्टेंस का, ठीक है। उन लोगों को मौका मिले कि हाँ वो भी एक तरीके से नॉर्मल सोशल लाइफ जी सके, जो कि नहीं होगा, ठीक है। तुम सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट लगा के अपनी पोजीशन नहीं बना सकते। किसी भी सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए तुमको थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ भारत में, नॉर्थ इंडिया में, मैं मान लो साउथ इंडिया चला जाऊँ तो वहाँ का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वहाँ मैं जाके लड़ने नहीं लगूंगा सबसे कि नहीं नहीं मेरा तुम मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, क्योंकि अगर मुझे वहाँ रहना है तो मुझे थोड़ा बहुत अपने अंदर एडजस्टमेंट्स लाना पड़ेगा और जानबूझ के लाना पड़ेगा, ताकि मैं उनके साथ एडजस्ट कर सकूँ, ताकि दे फील कंफर्टेबल विद मी, उन्हें ये ना लगे कि मैं उनके ऊपर एनक्रोच कर रहा हूँ, राइट। एक लेफ्टिस्ट जो है वो सीख करता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को चेंज कर दे, खुद को नहीं। और ये पूरी तरह से गलत नहीं है, कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट ख़राब होता है, उसे चेंज करना ही चाहिए, लेकिन उसे चेंज तब करना चाहिए जब तुम पहले अपने आप को देख लो और ये डिसाइड कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ही दिक्कत है और मेरी दिक्कत की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में। जैसे कि तुम लोग अगर कमज़ोरी दिखाओगे रिलेशनशिप में, यू एक्ट लाइक अ सिम्प, ठीक है, तो ऑफकोर्स द गर्ल विल बी डिसगस्टेड बाय यू एंड शी विल लीव यू। अब अगर तुम उस चीज़ को चेक करने की जगह, ये देखने की जगह कि हाँ मैंने वीकनेस दिखाई थी, कुछ दिक्कत हुआ होगा इसकी वजह से, ये करने की जगह लगो लड़कियों पर अटैक करने के, नहीं तुम वीक लड़कों को पसंद करो, तुम करो पसंद, तुम नॉर्मलाइज वीकनेस, नॉर्मलाइज वुमेन लाइकिंग वीकनेस, तुम करो, नहीं करोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, दैट विल टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर। वो हो ही नहीं पाएगा, है ना। इस्टेब्लिशमेंट को चेंज करने की कोशिश तब करनी चाहिए जब तुम पहले खुद को देख लो और जान जाओ कि अच्छा देयर इज नथिंग आई कैन डू विद माई सेल्फ दैट विल चेंज माई सिचुएशन, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ अनफेयर है। जब ये आ जाए तुम्हारा माइंडसेट कि हाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने लेवल पे अपने लिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरे खिलाफ जानबूझ के फेयर है, अनफेयर है, तब इट मेक्स सेंस टू चेंज द इस्टेब्लिशमेंट, ओके। पर एक लेफ्टिस्ट क्या करता है, वो कभी भी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करता, ठीक है। वो कभी ये नहीं देखता कि इफ़ आई वॉज रिजेक्टेड बाय सोसाइटी इज इट बिकॉज आई वॉज एक्टिंग ऑकवर्ड। वो कभी ये नहीं देखता कि इफ़ आई हैव ऑलवेज बिन रिजेक्टेड बाय वुमेन is it because I have always been a little bit awkward around women, I have not worked on myself, या फिर इसलिए क्योंकि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है सोसाइटी में, पेट्रियार्की है और सारी लड़कियां जो है वो बस मैस्कुलिन लड़कों को पसंद करती हैं और लड़कियां जो है वो डरी हुई हैं कि उनको मेरे साथ सॉफ्टी बॉय के साथ देख लिया गया तो पेट्रियार्की उनको शेम करेगी, ये करेगी वो करेगी। दिस इज माइंड प्रोसेस, है ना। इसलिए तुम देखोगे कुछ कुछ ऐसे सिम्प होते हैं, सिम्प कई सारे तुमको दिखेंगे वो इसी विचारधारा के होते हैं। तुमको कई सारे राइट विंग सिम्प भी मिल जाएंगे, है ना। मैं राइट विंग को बहुत एकदम से अच्छा नहीं बोल रहा, ठीक है। तुमको राइट विंग में भी कई सारे ऐसे सिम्प मिल जाएंगे, बूमर अंकल्स उसका एग्जाम्पल है ना। तो तुमको इस टाइप के सिम्प मिलेंगे जो कि लेफ्ट विंगर्स होंगे, ये तुमको बताएंगे कि कैसे तुम प्रिविलेज्ड हो, है ना। तुम भले ही तुम एक कमरे में रह रहे हो और
तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की और अपना खाना खुद बना रहे हो, तब भी तुम प्रिविलेज्ड हो क्योंकि तुम आदमी हो, ठीक है। ये बताएंगे तुमको, और ये बताएंगे कि कैसे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पूर्वज और पता नहीं कितना पीछे तक, 1000 साल पहले तक वो वुमेन को बहुत परेशान करते थे, ये करते थे, वो करते थे। और क्योंकि उस समय ऐसा होता था तो उसका जो पूरा पे बैक है वो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है, तुमको पे करना पड़ेगा, राइट। इस टाइप की बातें वो करते हैं और तुम देखोगे हर जगह वो मतलब एक तरीके का क्लास स्ट्रगल ले आएंगे, ठीक है। जो कम्युनिस्टिक क्लास स्ट्रगल होता है ना, प्रोलेटारिएट और बुर्जुआजी का, वो हर जगह घुसेड़ देते हैं। ये प्रोलेटारिएट और बुर्जुआजी वाला क्लास स्ट्रगल ये शादी में घुसेड़ देंगे, वहाँ पे वाइफ और हस्बैंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाएंगे। वहाँ वाइफ को बताएंगे कि अच्छा तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कह रहा है चाय बनाने के लिए, ही इज ऑप्रेसिंग यू, ही थिंक्स यू आर हिज मेड, टाइम टू रेबल, यू नो, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, फॉर यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। इस टाइप की बातें करके वो मोटिवेट करते हैं लड़कियों को कि तुम्हारा पति तुमसे कैसे बोल दिया चाय बनाने के लिए, अटैक, ठीक है, ही इज ऑप्रेसिंग यू। वैसे ही वो घर में भी मतलब फैमिली में भी यही चीज़ लाते हैं। अच्छा तुम्हारे पापा तुमसे बोल दिए कि अच्छा हेल्दी खाना खाओ, ही इज ट्राइंग टू ऑप्रेस यू। तुम्हारे पापा तुमसे बोल दिए कि लफंगों के साथ मत घूमो, ही इज ट्राइंग टू ऑप्रेस यू, रेबल अगेंस्ट हिम। वैसे ही तुम्हारा रिलीजन तुमको ये कहता है, हाँ, अनफेयर रिलीजन, ओह तुम्हारा रिलीजन तुमको कहता है कि एक मॉरल कोड फॉलो करो, ये कैसे, रेबल अगेंस्ट दिस रिलीजन। तो ये जो पूरा एक माइंडसेट है ना कि मैं कभी भी सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करूंगा, यही माइंडसेट जो है एक लेफ्टिस्ट लड़के को बनाता है, ठीक है। याद रखो इस वीडियो में मैंने बात की है लेफ्टिस्ट लड़कों के बारे में, लेफ्टिस्ट लड़कियों के बारे में बात नहीं की है, ठीक है। उसके बारे में कभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो का पर्पस लेफ्टिस्ट लड़कों पे हेट डालने का नहीं था। अगर तुम एक लेफ्टिस्ट लड़के हो तो तुम्हारे लिए कोई इस वीडियो में हेट नहीं है, कोई तुम्हारे लिए गालियाँ मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई दे, है ना। दिस इज जस्ट a video explaining how the mind of a leftist man works, okay. If anything, this video seeks to gather sympathy for such men, और इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम्हारे अराउंड ऐसे कुछ लोग होंगे, अभी भी तुम लोग शायद कॉलेज में होगे, कुछ लोग स्कूल में भी होगे जो देख रहे होगे, या फिर कुछ लोग वर्किंग होगे, तुम्हारे अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुमको दिखते भी नहीं होंगे, लाइक परछाई, शैडो की तरह, जिनको तुम अजीब समझते होगे, जिनको तुम अजीब व गरीब समझते होगे, जिनको तुम दूर रखना चाहते होगे, दूर रहो। थोड़ा सा कभी कभी फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हो सकता है वो भी तो नॉर्मल इंसान है, हो सकता है उनके अंदर भी कुछ टैलेंट हो, बस थोड़े से शर्मीले हो, थोड़े से नर्वस हो, ना दिखा पा रहे हो सकता है कुछ उनके पास वैल्यू हो तुम्हें देने के लिए, है ना, लेकिन तुम उनकी ऑकवर्डनेस को देख के, हो सकता है उनके लुक्स को देख के नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे, तो पहला स्टेप वो नहीं लेंगे बिकॉज दे आर ऑब्वियसली सोशली ऑकवर्ड, ठीक है। बट एज अ केयरिंग मैन मे बी यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप, जस्ट अ सजेशन, टेक इट इफ यू वांट टू, वरना कोई फाउंडेशन नहीं, राइट। वी ऑल हैव आवर ओन स्टोरीज, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। Silent fighting, I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice.